नमस्कार, मैं कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत। और आज का टॉपिक फाइल ग्लोबिंग। फाइल ग्लोबिंग को हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्किंग के नाम से भी जानते हैं। और फाइल ग्लोबिंग कोई कमांड आपके पास नहीं है, ये नॉर्मली किसी कमांड के साथ इस्तेमाल होते हैं। आप ls कमांड के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, rm के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, mv कमांड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइल ग्लोबिंग या फिर वाइल्ड कार्ड मास्किंग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इस स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लोग मेटा कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। और ये मेटा कैरेक्टर्स हमारे पास कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं जो आपके काम को इजी आपके पास बनाता है। जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ वो फाइल आपके पास से डिलीट करने हैं जो R से स्टार्ट होने वाले हैं। और R से स्टार्ट होने वाले मेरे पास अगर 10 या 15 फाइल हैं तो मुझे 15 टाइम्स वो डिलीट करना होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग फाइल ग्लोबिंग या फिर वाइल्ड कार्ड मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं और इस स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग मेटा कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। और मेटा कैरेक्टर्स दैट एक्सपैंड टू मैच फाइल एंड पाथ नेम। और ये जो हमारे पास मेटा कैरेक्टर्स होते हैं इसके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं जिससे आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन से मैच होने वाले फाइल को सर्च कर सकते हो या उसके पाथ नेम को आपके पास सर्च कर सकते हो। और हमारे पास ये कुछ वाइल्ड कार्ड मास्किंग, यहाँ हमारे पास है स्टार। स्टार का मतलब हमारे पास हुआ एनी स्ट्रिंग और जीरो और मोर कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप स्टार लिखते हो तो स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास हो सकता है, या कोई जीरो कैरेक्टर्स यानी कुछ भी नहीं हो सकता है, या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन मार्क देते हो तो इसका मतलब हमारे पास हुआ एनी सिंगल कैरेक्टर, यानी जहां क्वेश्चन मार्क होगा वह किसी भी सिंगल कैरेक्टर में ट्रांसलेट हो सकता है, चेंज हमारे पास हो सकता है। वहीं स्टार जो हमारे पास है वो या तो स्ट्रिंग यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स या जीरो कैरेक्टर में भी आपके पास वो कन्वर्ट आपके पास हो सकता है। तो आइए इन दोनों को हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कि आप समझ सको कि इसका मतलब हमारे पास क्या है। तो ये वाइल्ड कार्ड मास्किंग या फिर फाइल ग्लोबिंग को समझने के लिए मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं और उस डायरेक्टरी में मैं बहुत सारे फाइल क्रिएट करता हूं और फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं और उस पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टार या फिर ये क्वेश्चन मार्क क्या है और इसका क्या यूज हमारे पास है। तो हमने एक डायरेक्टरी आपके पास क्रिएट किया mkdir वाइल्ड करके हमने एक डायरेक्टरी आपके पास क्रिएट किया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग जाते हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ कोई भी फाइल हमारे पास नहीं है, तो मैं बहुत सारे आपके लिए फाइल तैयार करता हूँ। हमने लिखा टच, देखिए ये हमने कमांड आपके पास लिखा टच कर्ली ब्रैसेस माय योर टैक्स अकाउंट अगेन कर्ली ब्रैसेस क्लोज जैन फेब मार्च अगेन कर्ली ब्रैसेस क्लोज, इसके बाद 1 2 3। ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमारे पास टोटल 24 फाइल हमारे पास क्रिएट करेंगे और यह हमारा सारा 24 फाइल। इसके अलावा कुछ और फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। हमने लिखा टच अकाउंट नाम का एक फाइल तैयार करते हैं, टच ए नाम का फाइल तैयार करते हैं और टच ए नाम का फाइल तैयार करते हैं। हमने लिखा टच अकाउंट 12 फेब। तो अभी हमने इतने सारे फाइल हमारे पास तैयार किए। जब मैं ls प्रेस करूंगा तो ये शो करेगा कि वाइल्ड नाम के डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास कितने सारे फाइल आपके पास हैं। लेकिन मैं सारा फाइल नहीं देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी फाइल को देखना चाहता हूं जिसका नाम ए से स्टार्ट है। तो हम लोग लिखेंगे ls और हमने लिखा ए स्टार। सो यहां इसका मतलब क्या हुआ, ए यानी फिक्स होगा, फाइल का नाम हमेशा ए से स्टार्ट होगा। और स्टार वाइल्ड कार्ड मास्क में स्टार का मतलब हमारे पास क्या होता है कि ए के बाद या तो कोई भी कैरेक्टर हमारे पास हो सकते हैं या कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब आप इंटर प्रेस करो तो आप देखोगे आपके पास जितने सारे फाइल के नाम हमारे पास आ रहे हैं सारा फाइल हमारे पास ए से स्टार्ट है। यहाँ ए के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं है, यानी यहाँ स्टार
नन के रूप में या जीरो कैरेक्टर के रूप में ट्रांसलेट आपके पास हुआ। यहाँ हमारे पास ACC हमारे पास है, यानी यहाँ स्टार्ट ये तो फिक्स हमारे पास है, यहाँ स्टार का मतलब CC हमारे पास हुआ। यहाँ हमारे पास अकाउंट फेव 1 हमारे पास है, यानी स्टार का मतलब CC फेव 1 हो गया और A हमारे पास फिक्स हमारे पास होगा। तो स्टार का मतलब या तो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, या भी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ठीक इसी तरीके से हमने लिखा अकाउंट स्टार, LS अकाउंट स्टार। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपने आंसर को सोचिए और जब आपका आंसर आप देख चुके होंगे तो फिर आप वीडियो को स्टार्ट करें और आप ये देखिए कि आपने जो सोचा या आपने जो आंसर दिया क्या वो आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ LSACC स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, फाइल का नाम ACC होगा और स्टार हम लोग ऑलरेडी जानते हैं या तो ACC के बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है या ACC के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं हो सकता है। यानी अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ A, क्या यह फाइल को शो करेगा? 100% नहीं शो करेगा, क्योंकि फाइल का नाम ACC होना चाहिए, जबकि यहाँ फाइल का नाम A है। क्या यह शो करेगा? यह भी हमारे पास नहीं शो करेगा, क्योंकि फाइल का नाम ACC होना चाहिए, यहाँ फाइल का नाम AA है। क्या यह दिखेगा? तो फाइल का नाम ACC होना चाहिए, फाइल का नाम ACC है, इसके बाद स्टार है, यानी कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और यहाँ ACC के बाद कुछ भी नहीं है, यानी यह फाइल दिखेगा। यानी ACC से लेके ये जितने सारे फाइल हमारे पास हैं, इस लिस्ट में A और AA को छोड़ के बाकी सारे फाइल दिखेंगे। चलिए, ये हमारे पास स्टार का हुआ। अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं तो हमने लिखा A और हमने इसके बाद लिखा क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि फाइल का नाम हमारे पास A से स्टार्ट आपके पास होना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क का मतलब आपके पास हुआ कि A के बाद कोई न कोई एक सिंगल कैरेक्टर होगा ही होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी फाइल को शो करेगा जिसका नाम A से स्टार्ट है और A के बाद एक सिंगल कैरेक्टर है, यानी फाइल का नाम मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। और जब मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो आंसर हमारे पास होगा AA। फाइल का नाम A से स्टार्ट है और यहाँ क्वेश्चन मार्क का मतलब हमारे पास क्या हुआ, A के बाद कोई एक और कैरेक्टर हमारे पास होना चाहिए, वो कैरेक्टर हमारे पास कुछ भी हमारे पास हो सकता है। अगर इसी तरह मैं यहाँ लिखूँ LSA क्वेश्चन मार्क, अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को स्टॉप आपके पास कीजिए, अपने आंसर को सोचिए कि आंसर आपके पास क्या आपके पास होगा, और जब आपका आंसर तैयार हो जाए उसके बाद आगे वीडियो को देखिए। तो यहाँ आपके पास देखा जाए A का मतलब क्या हुआ कि फाइल का नाम हमेशा ही A से स्टार्ट आपके पास होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ कि A के बाद कम से कम एक कैरेक्टर होगा, चूंकि यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी A के बाद 2 कैरेक्टर होगा ही होगा, यानी फाइल का नाम 3 कैरेक्टर के होने चाहिए और फाइल का नाम A से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशंस मैच हो रहा है, वह है ACC। फाइल का नाम A से स्टार्ट है, फाइल के बाद 2 कैरेक्टर हमारे पास हैं, और हमारा जो आउटपुट हमारे पास होगा यह ACC को आपके पास शो करेगा। अगर मैं ये लिखूं, अगेन सेम रिकमेंडेशंस, आप अपने आंसर को सोचिए, जब आपका आंसर तैयार हो जाए उसके बाद आगे देखिए कि क्या आपका आंसर, और यहाँ जो आपके पास आंसर है वो आंसर आपके पास मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि फाइल का नाम A से हमारे पास स्टार्ट होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ कि कम से कम एक कैरेक्टर होगा, यानी फाइल का नाम एटलीस्ट 2 कैरेक्टर के होने ही होने चाहिए। स्टार का मतलब कि 2 कैरेक्टर्स के बाद कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी फाइल का नाम A से स्टार्ट होना चाहिए और फाइल के नाम 2 कैरेक्टर या उससे ज्यादा के हमारे पास होना चाहिए। और यह हमारा आउटपुट, अगर आप यहाँ देखो कि फाइल, जितने सारे फाइल हैं सारे फाइल हमारे पास A से स्टार्ट है, सारे फाइल कम से कम 2 कैरेक्टर्स के हमारे पास हैं। LSA क्वेश्चन मार्क स्टार, इसका मतलब फाइल का नाम A से स्टार्ट होना चाहिए, A के बाद कम से कम 2 कैरेक्टर होगा ही होगा, उसके बाद कुछ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, यानी फाइल का नाम
कम से कम 3 कैरेक्टर के होने चाहिए और ए से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर आप यहाँ आउटपुट देखो तो जितने सारे हमारे पास आउटपुट है वो हमारे पास सारे फाइल ए से हमारे पास स्टार्ट हैं और फाइल के नाम मिनिमम 3 कैरेक्टर्स के हमारे पास हैं। वाइल्ड कार्ड मास्किंग में स्टार और क्वेश्चन मार्क, आई होप ये आप समझ गए होंगे। स्टार और क्वेश्चन मार्क के अलावा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वह है ABC, यानी हमने एक कैरेक्टर लिखा, हमने ये ब्रैकेट दिया और इस ब्रैकेट के अंदर हमने कोई भी कैरेक्टर लिखा। अगर हमने लिखा A ब्रैकेट XYZ और उसके बाद हमने स्टार दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल का नाम A से स्टार्ट होगा। A के बाद या तो X होगा या फिर Y होगा या फिर Z होगा और इसके बाद कोई भी कैरेक्टर हमारे पास हो सकते हैं। अगर आप एक्सपांशन सिंबल का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल का नाम A से स्टार्ट होगा, A के बाद ना तो X होगा, ना तो Y होगा, ना तो Z होगा और स्टार का मतलब इसके बाद कुछ भी हो सकता है या कुछ नहीं भी हो सकता है। हमने लिखा LS, हमने बोला फाइल का नाम A से स्टार्ट होना चाहिए या फिर T से स्टार्ट होना चाहिए और इसके बाद कुछ भी हो तो चलेगा, यानी फाइल का नाम या तो A से स्टार्ट होगा या T से स्टार्ट आपके पास होगा। और जब हम लोग यहाँ इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखो A और T से स्टार्ट होने वाले जितने सारे फाइल हैं वो सारे फाइल आपके पास शो कर रहे हैं। तो इस ब्रैकेट का मतलब हुआ कि या तो A या फिर T। और अगर हम लोग यहाँ कैरेट इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग कैरेट आपके पास बोलते हैं। अगर हमने कैरेट आपके पास इस्तेमाल किया, इसका मतलब फाइल का नाम A और T से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप यहां देखो तो जितने सारे हमारे पास फाइल हैं वो सारे फाइल ना तो A से स्टार्ट हो रहे हैं ना तो T से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप चाहो तो कैरेट की जगह आप एक्सप्लेनेशन सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो और यह भी हमारे पास सेम तरह से काम करता है। यानी हमने लिखा एक्सपांशन सिंबल A और T, यानी फाइल का नाम ना तो A से स्टार्ट होना चाहिए ना तो T से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर आप कुछ ऐसे फाइल को सर्च कर रहे हो या कुछ कैरेक्टर्स आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, कुछ कैरेक्टर आप इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आप कैरेट या फिर एक्सपांशन सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, हमने लिखा LS, इसके बाद हमने ब्रैकेट दिया AM, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर हमने आपके पास लिखा कैरेट XC, फिर हमने क्वेश्चन मार्क फिर स्टार। तो अगेन आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को सोचिए और फिर देखिए कि क्या आपने जो आंसर लिखे हैं क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ये ब्रैकेट यानी फाइल का नाम या तो A से स्टार्ट होगा या फिर M से स्टार्ट हमारे पास होगा। ये A के बाद X या C नहीं होगा, उसी तरीके से M के बाद X या C नहीं होगा। इसके बाद एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे, यानी फाइल का नाम 1 2 3 4 एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स के होने ही चाहिए। उसके बाद कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और ये हमारा आउटपुट। सो आप यहाँ देखो जितने सारे फाइल आपके पास दिखा रहे हैं M से स्टार्ट है, इसके बाद X और C नहीं है, M से स्टार्ट है X और C नहीं है, M से स्टार्ट है X और C नहीं है। और फाइल जो हमारे पास होंगे वो 1 2 3 4 एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। और जितने सारे फाइल के नाम शो कर रहे हैं वो उनके सारे के नाम 4 कैरेक्टर्स या उससे हमारे पास ज्यादा है। बाकी जो है वो हमारे पास आसान है। अगर आप चाहते हो कि फाइल के बाद कोई अल्फाबेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप कोई कैरेक्टर्स मेंशंस नहीं करना चाहते हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो, ब्रैकेट ब्रैकेट कॉलन अल्फा कॉलन। अगर आप ये लिखते हो इसका मतलब कि कोई भी लोअर केस कैरेक्टर हमारे पास हो सकता है, अपर का मतलब कोई भी अपर केस कैरेक्टर हमारे पास हो सकता है, डिजिट का मतलब कोई भी डिजिट हो सकता है और स्पेस का मतलब कोई भी हमारे पास स्पेस हो सकता है। यानी अगर हमने लिखा LS, हमने लिखा A, इसके बाद हमने लिखा अपर और हमने लिखा स्टार, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि फाइल का नाम A से स्टार्ट होगा, A के बाद कोई ना कोई अपर केस का कैरेक्टर हमारे पास होगा। यानी अगर कोई फाइल का नाम ABC है तो ये नहीं शो करेगा। हाँ, अगर फाइल का नाम ABC है तो ये आपके पास जरूर शो करेगा, क्योंकि फाइल का नाम A से हमारे पास स्टार्ट है, इसके बाद ये अपर कैरेक्टर है और स्टार का मतलब या तो कोई कैरेक्टर हो सकते हैं या कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता है। तो आइए इसमें से कोई एक देखते हैं। हम लोग डिजिट की बात करते हैं।
मैंने लिखा ls, फाइल का नाम acc से स्टार्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद कोई डिजिट आपके पास होना चाहिए, तो हमने लिखा डिजिट, और इसके बाद कुछ भी हो तो चलेगा, तो हमने लिखा स्टार्ट। यानी फाइल का नाम acc से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कोई नंबर आपके पास होना चाहिए, उसके बाद कुछ हो या नहीं हो, यानी फाइल एटलीस्ट 4 कैरेक्टर के हमारे पास होना चाहिए। और आप यहां देख सकते हो आंसर जो हमारे पास दिखा रहा है, यस, फाइल का नाम acc से स्टार्ट है, उसके बाद एक नंबर हमारे पास है और उसके बाद कुछ और आपके पास लिखे गए। तो इस तरह से हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्किंग आपके पास काम करता है। और वाइल्ड कार्ड मास्किंग कोई कमांड हमारे पास नहीं है, ये किसी दूसरे कमांड के साथ में यूज आपके पास होता है कि आप लिनक्स में फास्ट से फास्ट काम कर सको। ls कमांड, rm कमांड, mv कमांड, cp कमांड, ये कुछ हमारे पास कमांड है जो कि हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं उन सारे फाइल को कॉपी करना चाहता हूं जिसका नाम ए से हमारे पास स्टार्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमने लिखा cp a स्टार। और कहाँ आपके पास कॉपी करना है, तो मैं चाहता हूं कि रूट के अंदर माई करके हमारे पास एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर ये हमारे पास सारे फाइल कॉपी हो जाए। तो अगर आपके पास माई नाम का डायरेक्टरी हमारे पास होगा तो वह हमारे पास कॉपी हो जाएगा। और मैंने इंटर प्रेस किया, और अगर ये कॉपी आपके पास हो गया, अगर मैं माई के अंदर जाऊं, हमने लिखा cd/root/my, और इसके अंदर आप देखो तो वो सारे फाइल जो कि आपके पास यहाँ ए से हमारे पास स्टार्ट होने वाले थे, वो सारे फाइल हमारे पास यहाँ कॉपी हो गए। अगर यही फाइल को मैं 1 बाय 1 कॉपी करता तो इसके लिए मुझे शायद 10 या 12 बार cp कमांड लिखना पड़ता, जो हमारे लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता। तो इस तरह से हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं और हाईली रिकमेंड आपके पास है कि उन सारे क्वेश्चंस को आपके पास बनाइए और देखिए कि क्या आपका नॉलेज और क्या आपकी सोच, क्या आपने जो सीखा आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं आपके पास कर पा रहे हैं एज ए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, या जब आप लिनक्स सीखते हो तो यह आपके पास डे टू डे का वर्क है। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस आपके पास कीजिए। और यह कुछ क्वेश्चंस, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।